ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने जुमे के रोज कहा कि सीमांध्रा में तेलुगुदेशम का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने साबिक रियासती वजीर टी नरसिम्हम की तेलुगुदेशम में शमूलियत पर इनका खैर मकदम भी किया। इस मौके पर सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि वो सीमांध्रा को मुकम्मल इंसाफ दिलाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उनके दौरे हुकूमत में ही तरक्की हुई है। నేను చాలా సార్లు చెప్పాను, ఈరోజు తెలంగాణ ఉంది, నేను చాలా సార్లు సవాలు విసిరా, నాకంటే ఎవరు అభివృద్ధి చేశారో చెప్పండి, ధైర్యం ఉంటే రెండు చర్చిద్దామంటే కాదు కాదు నాకు ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి పారిపోయిన వ్యక్తి ఈ కేసీఆర్ గా పెంగోడు కాదు. హైదరాబాద్ ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టాను, నేనే పెట్టాను. హైటెక్ సిటీ సైబరాబాద్ మెట్రో, అదే మరి ఎయిర్పోర్టు, ఇంకోటి చూస్తే కన్వెన్షన్ సెంటర్, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, మీరు ఏదైనా చూడండి, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అన్ని నాదే. सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस और सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति केसीआर पर शदीद तनकीद की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस पार्टी का मतलब फैमिली वेलफेयर पार्टी है। टीआरएस पार्टी अंटे जस्ट फैमिली वेलफेयर ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ పార్టీ, వాళ్ళ కుటుంబానికి బాగు చేసేందుకే ఈ పార్టీ. ఈ రోజు ఇప్పుడే మేము చూసినాను, అంటే ఉద్యమకారులు కానీ మా అందరికి డౌట్ ఉంది, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ రుజువు అయిపోయింది. ఫస్ట్ సీటు నిజామాబాద్ నుంచి ఆమె బిడ్డ శ్రీ కవిత గారికి అనౌన్స్ చేసినారు. ధన్యవాదాలు చంద్రశేఖర్. विजयवाड़ा में बीजेपी पार्टी के सीनियर कायदीन ने जुमे को एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में बीजेपी के तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर, सीमांध्रा के बीजेपी के सदर के हरिबाबू और पुरंदेश्वरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के लीडरों ने कहा कि सीमांध्रा में बीजेपी का एक भी रुकन असेंबली और रुकन पार्लियामेंट न होने के बावजूद बीजेपी ने सीमांध्रा के लिए जिद्दोजहद की है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर फिर एक मर्तबा कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। जिद्दा में खाखे तैयबा ट्रस्ट के तहत तिब्बे नबवी पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए शहर हैदराबाद के नौजवान डॉक्टर नजम रेहान ने भी खिताब किया। इस तकरीब में तकरीबन 150 डॉक्टरों ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद दौरे हाजिर की बड़ी और पेचीदा बीमारियों का तिब्बे नबवी से बेहतर इलाज के बारे में अवाम में शऊर बेदार पैदा करना था। तकरीब में डॉक्टर नजम रेहान को उनकी तिब्बे नबवी में खिदमात को सराहते हुए मोमेंटो भी पेश किया गया। मलकपेट के इलाके महबूबगंज में विजिलेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने तेल की दुकानों पर छापा मारते हुए 5 से 8 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया। खबर है कि नेचुरल ऑयल और प्रकाश ऑयल के पैकेटों में कम मकदार में तेल की पैकिंग करते हुए उसे बेचा जा रहा था। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में चादरघाट मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की नाश का मुअम्मा बरकरार है। इलाके के अवाम का कहना है कि ये नाश कई दिनों से वहां मौजूद है, ताहम पुलिस ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। ये नाश कई दिनों से वहां पड़े होने के बायस बुरी तरह मस्क हो चुकी है। 500 एकड़ पर मुश्तमिल मशहूर फॉक्स सागर के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला बढ़ गया है। इस जानिब तवज्जो दिलाने पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के रियासती सदर मोहम्मद सादात अहमद ने बताया कि तंजीम की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए कलेक्टर, आरटीआई डिपार्टमेंट और दीगर मुताल्लिका इदारों को दरखास्त दी जाएगी। यहाँ पर जिड़ीमेटला विलेज में फॉक्स सागर है। फॉक्स सागर की ज़मीन लगभग 1897 में जो है फॉक्स सागर की तामीर हो चुकी है। फॉक्स सागर में लगभग फॉक्स सागर के हैंडओवर में जो ज़मीन है पूरी 500 एकड़ है। आज 500 एकड़ ज़मीन में से कई लैंड ग्रापर्स लगभग के करीब 30 साल से कब्जा करते करते 250 एकड़ आज तक कब्जा कर दिए। अब सिर्फ 250 एकड़ ज़मीन बची हुई है। अब कुछ लोग बोइनपल्ली, रवि और अदरवाइज और दूसरे भी कोई लोग हैं, तकरीबन लैंड ग्रापर्स प्रेजेंट इसको वेंचर करके कोई बिना गवर्नमेंट परमिशन के यहाँ पर जमीन बेच रहे हैं। खुदबुल्लापुर के इलाके गांधीनगर में वाक़े जेके वाइन शॉप के बाहर बड़ी तादाद में शराबियों ने नशे में हंगामा किया।
हमेशा इस वाइन शॉप के बाहर शराबियों की जानिब से हंगामा किए जाने से सड़क पर जाने वाले आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीडीमेटला पुलिस ने इस जानिब तवज्जो दिलाने पर कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुशीराबाद के रामनगर इलाके में वाक़े फातिमा मस्जिद में पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बाद नमाज़े जुमा इन सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर मस्जिद कमेटी के अरकान अलहाज मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद उस्मान और बख्तियार साजिद के अलावा चिक्कड़पल्ली एसीपी रमाकांत रेड्डी, सीआई नरेंद्र रेड्डी और डीआई हसीब उल्ला मौजूद थे। हमारे मुशीराबाद इलाके में फातिमा बेगम मस्जिद मेडीबाई बस्ती में और हम लोग यहाँ पुलिस वाले बोलने से हम इससे पहले आके हमारे इंस्पेक्टर साहब श्याम सुंदर साहब थे, उन्होंने कहे थे कि मस्जिदों में कैमरे फिट करो, यानी कि हम उनके बोलने के ऊपर हम 4 कैमरे हमारे फातिमा बेगम मस्जिद में हमारी मस्जिद कमेटी की तरफ से लगा चुके हैं। ये 4 कैमरे यानी कि बाहर कुछ भी झगड़ा हो, फसाद हो, ये तो कवर करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने आज आकर पूरे कैमरे को मुआयना कर चुके हैं। सिकंदराबाद के इलाके चिलकलगुड़ा में टीआरएस के साबिक एमएलए पद्मा राव ने पदयात्रा का आगाज किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर पद्मा राव ने लोगों से अपील की कि अब तेलंगाना का क़याम अमल में आ चुका है और इलाके की तरक्की के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। पद्मा राव की इस पदयात्रा के दौरान टीआरएस के कई कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। नाज़रीन, अब तक आप सुन रहे थे मुकामी खबरें। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं फरहाद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहाद, आपके लिए पेश कर रहा हूं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। शुरुआत करते हैं कौमी खबरों से। अमेरिका की एक अदालत ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को उनके पासपोर्ट की कॉपी मुहैया कराने के लिए कहा है ताकि ये वाज़ेह हो सके कि गुज़िश्ता साल 2 सितंबर से 9 सितंबर के दरमियान वो अमेरिका में नहीं थीं। सोनिया ने न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन में वाक़े विफाकी अदालत में 10 जनवरी को एक दरख्वास्त दायर करते हुए नवंबर 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुताल्लिक़ मामले में अपने खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस सिलसिले में कोई समन नहीं मिला क्योंकि उस वक्त वो अमेरिका में नहीं थी। सोनिया के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ तंजीम की दरख्वास्त पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। SFJ ने सोनिया पर सिख मुखालिफ फसादात में मुबैना तौर पर शामिल कमलनाथ, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेस लीडरों को बचाने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से कांग्रेस के मौजूदा MP मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस बार के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी ने राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर से उम्मीदवार बनाया है। कुछ मुस्लिम तंजीमों और कांग्रेस लीडरों ने अजहरुद्दीन को बैरूनी बताते हुए मुखालिफत की है। उधर अजहरुद्दीन का कहना है कि वो इस बारे में लोगों से बात करेंगे और मुखालिफत करने वालों को मना लेंगे। अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर मोदी लहर है तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शन ना लड़ें। अजहरुद्दीन ने साबिका इंतखाबात यूपी के मुरादाबाद से लड़े थे, लेकिन इस बार हवा बदलते देख उन्होंने अपना हल्क़े इंतखाब को तब्दील कर लिया और राजस्थान पहुंच गए, लेकिन यहां बैरूनी उम्मीदवार बताकर उनकी मुखालिफत की जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए जुमेरात को 50 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी थी। जैसे कि क़यास आराइयां थी, वजीर खजाना P चिदम्बरम इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। शिवगंगा की उनकी रिवायती सीट से उनके बेटे कार्ति को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। कार्ति का कहना है कि उनके वालिद ने 9 बार इंतखाब लड़ा है और अब ये उनका फैसला है कि वो इलेक्शन ना लड़े। कार्ति ने खुद पर यकीन जताने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा किया और इसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। कार्ति ने मजीद कहा कि शिवगंगा में पार्टी मुत्तहद है और किसी भी चैलेंज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान का इलेक्शन लड़ने से इनकार जारी है। वजीर खजाना P चिदम्बरम पहले ही इंतखाबात से किनारा कर चुके हैं। इस कड़ी में नया नाम है मरकजी वजीर आनंद शर्मा का। कांग्रेस पार्टी आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इंतखाब लड़ाना चाहती है, लेकिन शर्मा उसके लिए तैयार नहीं है।
अगरचे आनंद शर्मा ने वाराणसी से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। आखिर इंतखाबात को लेकर कांग्रेस के बड़े लीडरों में इतनी हिचकिचाहट क्यों है, ये सवाल भी पैदा हो रहा है। इस मामले पर कांग्रेस लीडर अंबिका सोनी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मनीष तिवारी, कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम बड़े लीडर इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं और वो लोग कामयाबी भी हासिल करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।